श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं अभी आप लोगों के सामने संपूर्ण संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाली श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय से पहला श्लोक, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है, उसे बहुत सामान्य रूप में बोलने जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। अभयं सत्त्वसंशुद्धेः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। श्री भगवान ने कहा कि जिन्हें दैवीय संपद की प्राप्ति हुई है, उनका व्यवहार ऐसा होता है। उन आदमियों में भय न करना प्रवृत्ति होती है। वे किसी से भय नहीं करते हैं। निर्भीकता उनमें जन्म होती है। प्रश्न उठता है कि किस में भय न करना। शास्त्र में जो परिश्रम के बारे में बतलाया गया है, उसे स्वीकार कर नियमित जीवन में प्रयोग करना। अभय ऐसा गुण है जिसकी व्यावहारिकता हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरी चीज है सत्व संशुद्धि ही, अर्थात चित्त में प्रसन्नता। मन में ही ज्ञान एवं विज्ञान का सोपान है। मन ही एक सोपान है, एक मीडियम है जिसमें ज्ञान एवं विज्ञान की प्राप्ति होती है। मन में शुद्धता है तो सभी शुद्ध है। इसलिए हम मन को शुद्ध करें ताकि अच्छी चीज़ों का ग्रहण हम कर सकें। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, अर्थात ज्ञान योग में अपने को प्रवेश करवाना। आत्मज्ञान को पाने में निष्ठा रखनी चाहिए। निष्ठा एक साधन है जो ज्ञान को बढ़ा देती है। दानम, इसके बारे में भी बतलाया गया है। जो धन हमने कमाया वह पार्थिव हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, उसे सत्पात्र में दान देना। फिर दमः के बारे में बतलाया गया है। इंद्रियों को उत्तम कार्य में प्रवेश करवाना, यह हमारा काम है। अपने ज्ञानेंद्रियों को सत्कार्य में लगाना। फिर यज्ञ के बारे में बतलाया गया है। दर्श पूर्णमास यज्ञ का आचरण करना, अग्निहोत्रादि यज्ञ का अनुष्ठान करना। इससे हमारा मन संस्कृत हो जाता है, संस्कार से परिपूर्ण हो जाता है। पुनश्च स्वाध्यायः, यह भी बतलाया गया है। ब्रह्म यज्ञादियों का पालन करना, जिसमें ईश्वर की सत्ता के बारे में ज्ञान हो। कैसे हम ईश्वर में अपने मन को निर्धारित कर सकें, रख सकें, ये सब के बारे में चिंता करना, यह भी एक बड़ा काम होता है। क्योंकि सभी कार्यों का अंततः श्रेय होता है कि ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए हमें जो साधन करना चाहिए, जो साधना करनी चाहिए, यह हमारे मन में निश्चित हो जाना चाहिए। वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करना,
जो हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। पुनश्च तपः, तपः भी बहुत ही आवश्यक है। तपस्या करने से मन में शुद्धता आ जाती है, शरीर में पवित्रता आ जाती है। अंत में आर्जवम अर्थात सरलता का अनुसरण करना यह बतलाया गया है। जीवन में अच्छी नीतियों का स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सभी चीज़ों का अनुसरण करते हुए, अर्थात यहाँ 9 चीज़ों के बारे में बतलाया गया है, इन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हुए, जीवन में मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। जरूर हम श्रेय के ओर, प्रेय के ओर, ब्रह्म के ओर बढ़ सकते हैं। नमो नमः।